और कॉल करने के बाद जब वो फोन उठा के वो मेरे को बोलती है कि हाउ डे यू कम टू माई हाउस, गेट रेडी विथ मी आई टेल यू अबाउट अ फ्रॉड ब्राइड एक्सपीरियंस। ये वाला जो मेरा एक्सपीरियंस था, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट आई ओपनिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माई करियर। ये जो कहानी है ये 2021 की कहानी है, व्हेन आई स्टार्टेड माई मेकअप आर्टिस्ट जर्नी। सो ये जो मेरी क्लाइंट है, लेट्स कॉल हर अनीता। सो शी फर्स्टली बुक्ड मी फॉर हर पार्टी मेकअप। ठीक है, अभी कैसे शुरू होता है मैं वो बताती हूँ कि अनीता वॉज ऑल्सो अ ब्राउन स्किन गर्ली जस्ट लाइक मी। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया था और उन्होंने मेरे को ये बोला था कि मैं लाइक एक ब्राउन स्किन पर्सन हूँ और आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ गेटिंग माई मेकअप डन फ्रॉम पीपल बिकॉज दे वाइट वॉश अलॉट। ना ये चीज़ ना कोलकाता में बहुत होता है कि लोग बहुत ज़्यादा वाइट वॉश कर देते हैं। उनका सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न ये था कि उनको वाइट वॉश नहीं होना है। एंड देन द सेकेंड मेजर कंसर्न वॉज दैट उनके स्किन में बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि शी वॉन्ट्स टू गेट हर मेकअप डन, क्योंकि बहुत फ्लॉलेस लगे एंड शी वॉन्टेड टू गेट इट डन बाई मी बिकॉज मी बीइंग अ ब्राउन स्किन गर्ली शी वॉज ट्रस्टिंग मी मोर देन अदर पीपल। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि यू डू नॉट हैव टू वरी, यू सी माई वर्क, मैं ऐसा ही काम करती हूँ जो बिल्कुल ही स्किन लाइक लगे एंड इट लुक्स लाइक यू रादर देन मेकिंग यू इनटू अ वाइट पर्सन। उसके बाद शी वॉज ऑल्सो वेरी परसिस्टेंट ऑन द फैक्ट दैट शी वॉन्ट्स टू मीट मी बिफोर गेटिंग हर मेकअप डन सो आई कैन सी वॉट इज रॉन्ग विथ हर स्किन। अपेरेंटली रॉन्ग विथ हर स्किन इन द सेंस कि उनके जितने हाइपर पिगमेंटेशन मैं वो देख लूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने उनको बोला कि ठीक है आई विल मीट यू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप मेरे को एक फोटो भी भेज देते हो तो उससे भी काम चल जाएगा क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं हम मिलते हैं और तभी मैं आपको एडवांस पेमेंट भी कर दूंगी मिलने के बाद। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से मिल लो। अब बात आती है मिलने की, वो मेरे से एक भी दिन नहीं मिलती है। ठीक है, और एक भी दिन नहीं मिलती है एंड उन्होंने मेरे को ये बोला था कि मैं एडवांस पेमेंट आपको कर दूंगी, आपको एडवांस पेमेंट जो है वो ऑनलाइन में कर दूंगी। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कर दो ना। यहाँ से उनके जो रेड फ्लैग्स थे ना वो शुरू हुए थे, बट बीइंग एन बिगनर आर्टिस्ट मेरे को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो मेरे को ना उन्होंने एक दिन भी पेमेंट नहीं किया, वो रोज रोज मेरे को बोलते रहे कि मैं पेमेंट करूंगी, लेकिन वो हर दिन ना उस चीज़ को इग्नोर ही करती गई। वो मेरे को बोलती है कि मेरे ना तबीयत खराब है, मैं इससे पेमेंट अभी नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, प्लीज़ कीप माई बुकिंग, प्लीज़ कीप माई बुकिंग। तो मैंने उनको लाइक 3-4 बार प्रॉम्प्ट भी किया था कि मैम आपने अगर पेमेंट नहीं किया तो मैं हम वैसे काम नहीं करते, वी डू नॉट टेक बुकिंग्स एज पर लाइक वर्ड ऑफ माउथ। तो उन्होंने बोला कि राशि यू डोंट वरी, यू नो हाउ आई एम, ये वो। तो वो ना बहुत ही स्वीट थी, बहुत स्वीट थी, मैं कभी ये डिनाई नहीं कर सकती कि उन्होंने मेरे से अच्छे से बात नहीं की थी, बहुत स्वीट थी। तो मैं भी लाइक आई वाज लाइक कि ठीक है फाइन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। टू द डे ऑफ बुकिंग तो मैं चली गई बिना एडवांस पेमेंट के गई हूँ मैं इस बुकिंग पे। ठीक है, और मेरा स्टार्टिंग ऑफ द करियर था ना, तो मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम पे। तो मैं गई, उनका मैंने मेकअप किया एंड शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी विद हर मेकअप। और उसी दिन उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आई एम गोइंग टू बुक यू फॉर माई वेडिंग। नाउ दैट वेडिंग बुकिंग वॉज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। उन्होंने ये डिसाइड किया था वो मेरे को 4 इवेंट्स के लिए बुक करेगी। ठीक है, दैट इज बेसिकली हर मेहंदी, हर हल्दी, हर शादी एंड हर रिसेप्शन। ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैंने उनको एक कोटेड प्राइस बताया था। तो द प्राइस वॉज 15,000 इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इवेंट्स। यहाँ पे वो बहुत परसिस्टेंट रही कि आप मेरे को डिस्काउंट करो, आप मेरे को डिस्काउंट करो, राशि में तो पैकेज बुक कर रही हूँ, आप डिस्काउंट करो। एक तो मैं 4 इवेंट्स के 15,000 चार्ज कर रही हूँ। 15,000 फॉर 4 इवेंट्स इज वेरी लेस, बट आई वॉज अ बिगनर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने उनको ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मैंने बोला कि देखो मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कमा पाऊंगी, पर उन्होंने फिर भी परसिस्टेंट रहा। तो मैंने बोला कि ठीक है आई गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ सम अमाउंट, जो कि मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने फिर मेरे को बुक किया। वो मेरे को बोल रही थी कि तुम 8.5K में कंप्लीट करो पूरा बुकिंग। तो मैंने बोला कि देखो मैम ये इम्पॉसिबल है, मैं आपका शादी का मेकअप करूंगी, आपका रिसेप्शन का मेकअप करूंगी, आपका हल्दी का मेकअप करूंगी, आपका मेहंदी का मेकअप करूंगी, और आई विल जस्ट चार्ज 8,000 रुपीज़ और 8,500, दैट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। उन्होंने मेरे को 3,000 रुपीज़ एडवांस करके रखा था एंड रिमेनिंग हमारी बात हुई थी कि वो मेरे को आफ्टर हर हल्दी इवेंट वो मेरे को पेमेंट कर देगी। जो मैं एक अमाउंट नहीं कमाना चाह रही थी, वो मेरे को बार बार यही बोल रही थी कि मेरे सारे के सारे इवेंट्स में सिर्फ न्यूड मेकअप होगा, सिर्फ न्यूड मेकअप होगा, या तो थोड़ा सा पार्टी मेकअप टाइप ही होगा, सिर्फ मेरे को रिसेप्शन में हैवी मेकअप चाहिए, तो प्लीज़ 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 कमा दो। तो मैंने अमाउंट कमा दिया। सबसे बड़ी गलती थी कि उनका ये अमाउंट मैंने जो कमाया है। अब उन्होंने मेरे को रेफरेंस पिक्चर्स भेजना शुरू किया अपने शादी का। ठीक है, अब हर एक मेकअप मैं देख रही हूँ एकदम फुल ऑन ग्लैम है, फुल ऑन ग्लिटर लगा हुआ है, शिमर्स भरती है, कोई भी तरीके से नेचुरल मेकअप नहीं था। तो मैंने उनको जब ये चीज़ बोला तो वो उसके रिप्लाई में मेरे को ये बोलती कि राशि प्लीज़ कर दो, मेरा प्लीज़ कर दो। मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं कर दूंगी, इट्स योर बिग डे, इट्स फाइन, आई डू इट। तो वो शी वॉज वेरी हैप्पी। नाउ दिन आता है हल्दी का मेकअप का। जब हल्दी के मेकअप के दिन उनकी बात थी कि वो मेरे को फुल पेमेंट कंप्लीट करेगी। ठीक है, हल्दी के दिन ना उनके घर पे बहुत हड़बड़ी होने लगी, तो वो मेरे को बोली कि राशि आप वेट
करो, मैं आपको ना लाइक रिसेप्शन के दिन या मेरी शादी के दिन मैं आपको फुल ऑन पेमेंट करवा दूंगी, यू डोंट वरी। आई वॉज ऑल्सो वेरी रिलीव्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज मेरे को पता था कि अभी भी मेरे पास 2 दिन की बुकिंग है इनके पास, सो शी विल इवेंचुअली डू द पेमेंट। ओके, तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यू एन्जॉय योर इवेंट्स टू द रिसेप्शन डे नाउ। तो अब रिसेप्शन के दिन मुझे पता था कि ये मेरे को पेमेंट करेंगे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स द पॉलिसी कि आप सर्विस लेते हो तो आपको उस चीज़ की पेमेंट करनी पड़ेगी उसी सेम डे पर, ठीक है। तो वो मेरे को उस दिन पेमेंट नहीं करती है, वो ये बोलकर कि राशि मेरे को बहुत अभी मेरे को बहुत जल्दी है, मेरे सारे गेस्ट आ गए, प्लीज़ आज मेरे को छोड़ दो, मैं आपको लाइक कल सुबह ही पेमेंट कर दूँगी, कल सुबह ही पेमेंट करूँगी, ठीक है। मेरे इन लॉज से मैं सुबह ही पेमेंट करवा दूँगी आपको। मैंने उनको बोला कि देखो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन आपको मेरे को आज ही पेमेंट करना होगा क्योंकि आपका 4 इवेंट्स का मेरे पास पेंडिंग रह गया है पेमेंट। तो बोलती है कि प्लीज़ राशि आज तुम छोड़ दो, मैं कल पक्का करा दूंगी, कल पक्का सुबह करा दूंगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, आई वेंट हियर विथ माई सिस्टर, ठीक है। मेरी सिस्टर पहले मेरे साथ जाती थी क्योंकि वो हेयर करती थी, मैं मेकअप करती थी, और रात के लिटरली 10:30 बज गए थे और मेरा घर उनके घर से काफ़ी दूर था। तो मैं उनको बोली कि अच्छा ठीक है, आप कल सुबह मेरे को पेमेंट कर देना। नाउ अगेन द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। कट टू नेक्स्ट डे, माई गॉड, आई कैन नॉट इवन टेल यू वॉट शी डिड विथ मी। यहाँ से शुरू होता है उनका नाटक, ठीक है। अब वो मेरे को बोलती है राशि अभी मेरी नई नई शादी हुई है, प्लीज़ आप वेट करो, मैं पेमेंट करा दूंगी, मेरे इन लॉज एक्चुअली पे करने वाले हैं, मैं पेमेंट करा दूंगी। तो मैंने उनको बोला कि देखो कोई भी मेरे को पे करे दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन प्लीज़ आप मेरा पेमेंट कर दीजिए बिकॉज मेरा बहुत दिन का पेमेंट पेंडिंग रह गया है, ठीक है। अब ये चलता रहा 1 महीने तक। उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे ही ब्लॉक कर दिया, अपने फ़ोन कॉल से ब्लॉक कर दिया, अपने टेक्स्ट से ब्लॉक कर दिया, मैसेंजर से ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से उन्होंने मेरे साथ मोड ऑफ कम्युनिकेशन काट दिया, लिटरली काट दिया। एवरीवेयर शी लिटरली ब्लॉक्ड मी। ब्लॉक करने के पहले हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन हुई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि राशि आई एम जॉबलेस राइट नाउ, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन टू आस्क यू, वर यू जॉबलेस एट द टाइम ऑफ पेइंग योर वेन्यू, और वर यू जॉबलेस at the time of paying your caterer, or when you're buying your dress and jewelry, were you not jobless at that point of time? और अब आपको बात आती है आपके मेकअप आर्टिस्ट को पे करने के, जिसका आप 4 दिन की सर्विस लिए हो और कोई भी पैसा उसको पेमेंट नहीं किया है आपने, except for the 3,000 that you paid for your 4 events, were you not jobless then? I need to ask this question to you. उन्होंने लिटरली मेरे को ब्लॉक तो कर दिया। अब मैं सोच रही थी कि मेरे को नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है, कि मैं क्या ही करूँ, ठीक है। तो उनके हस्बैंड से भी मेरी बात हुई। अब उनके जो हस्बैंड थे ना, उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम में एक दिन मैसेज किया, और ये चीज़ लिटरली चल रहा है 1 महीने तक, ठीक है। उन्होंने मेरे को मैसेज किया, बोला कि आप अपना नंबर दो, मेरे को आपको पेमेंट करना है। अपना नंबर दे दिया, इसके बाद भी वो मेरे को पेमेंट नहीं करते, ठीक है। और उनकी ऑडेसिटी देखो, वो मेरे को बोलता है ऑनलाइन अगर तुमको पेमेंट लेना होगा तो तुम 9 बजे तक वेट करो, ऐसा ही उनको कुछ बोला था। आई विल अटैच द स्क्रीनशॉट। एंड उसके बाद वो बोलता है और अगर कैश में लेना है तो 6 बजे आ जाना। क्यों, मैं कोई हूँ जो मैं आपके घर आके 6 बजे आके आपसे पेमेंट लूंगी? 6 बजे आ जाने का क्या मतलब होता है? यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट टू टॉक टू समबडी। कुछ देर बाद उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला कि हम घर पे नहीं है, आज आप मत आओ, हम आज पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैं इतनी गुस्सा हो गई थी एट दिस पॉइंट कि आई वेंट टू हर मदर्स प्लेस, ठीक है। मदर्स प्लेस मुझे पता था बिकॉज शी गॉट रेडी, और वहाँ जाके मैंने उनके मॉम को बताया कि नॉट पेइंग मी, ठीक है। बहुत टाइम हो गया है, 1 महीना हो चुका है, अभी तक उन्होंने मेरे को पेमेंट नहीं करा है। तो उन्होंने उसको कॉल किया, और कॉल करने के बाद जब वो फोन उठा के वो मेरे को बोलती है कि हाउ डे यू कम टू माई हाउस। शी लिटरली टेल्स मी कि आप मेरे घर से चले जाओ, मैं आपको आज ही पेमेंट करवा दूंगी, आज ही पेमेंट करा दूंगी। तो उनकी मॉम बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने मेरे को बोला कि डोंट वरी, आपको वो पेमेंट करा देगी। तो मैंने उनको बोला कि आंटी 1 महीने से मेरा पेमेंट अटका हुआ है, ये तो सही बात नहीं है, ये तो उनको पेमेंट कर देनी चाहिए थी ना। तो उन्होंने बोला कि हाँ उनसे गलती हुई है, वो आज ही पेमेंट आपको करा देगी। तो मॉम के घर से आ गई, उसके बाद भी वो मेरे को कॉल करके ये बोलती है, इतने दिन से वो मेरे को ब्लॉक रखती है, ठीक है। उसके बाद अचानक मैं उनके घर चली गई तो उनका कॉल आ रहा है मेरे को कि आप क्यों गए मेरे घर, हमारी बेइज्जती होती है, ये वो। तो मैंने उनको बोला कि मैं इतने दिन से आपसे जो अपना पेमेंट मांग रही हूँ, आपको क्या लगता है कि मेरी बेइज्जती नहीं हो रही है? मेरी भी तो बेइज्जती हो रही है ना, मैंने तो आपको काम करके दिया है। ऐसा नहीं है कि आई एम आस्किंग फॉर सम मनी दैट आई डोंट डिजर्व, दिस इज माई मनी, द सर्विस दैट यू टेकन, इट्स द मनी फॉर दैट, सो काइंडली पे मी। दे वर लिटरली सच डिसरिस्पेक्टफुल पीपल। उनका हस्बैंड जो है वो मेरे को लिटरली बोलते हैं कि तुम उस दिन तो घर आए थे ना, फिर आके पेमेंट ले लेना। मैं बस ये सोच रही हूँ कि भाई मैं कितने बार आपके घर आके पेमेंट लूंगी, मैं किस चीज के लिए, लाइक मैं फ्री बैठी हूँ कि मैं आपके घर घूमते रहूँ कि आप मेरे को पेमेंट करके दोगे? मैं उनको बोला कि देखो मैंने सारे रिचुअल्स कंप्लीट किए हैं, मैं इतने दिन से मैं अपना पेमेंट मांग रही हूँ, आप मेरे को फुल पेमेंट ही करो। तो बोलते मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास अभी जितने हैं वो मैं आपको दे देता हूँ, लाइक इट वॉज अराउंड 5K, तो मैं आपको उतना दे देता हूँ, बाद में आप मेरे से ले लेना, मेरे पास अभी नहीं है, इतना अभी शादी का घर हुआ है, इतना सारा काम हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपना काम किया है, मैंने अपनी सर्विस दी है, आपको मुझे पूरा पेमेंट करना ही होगा। तो उसके बाद वो मेरे को ये बोलता है कि अच्छा तुम मत आओ, मैं आपको फुल पेमेंट करा दूंगा 6 बजे तक। और उसके बाद भी
उसने मेरे को पेमेंट नहीं करा. He did not pay me any amount after this also. This point I was so drained out you guys कि मेरा दिमाग पूरा खत्म हो चुका था. मैं थक चुकी थी कि इन लोगों से अपना पेमेंट मांग मांग के, तो मैंने लिटरली छोड़ ही दिया. थक चुकी थी एट दिस पॉइंट कि मेरे को लग रहा था कि यार छोड़ो, हटाओ, दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. होल इंसिडेंट ने मेरे को लिटरली यही सिखाया कि आप चाहे जितने भी स्वीट बन लो, अपने फेस पे आपको कोई भी इतना स्वीट प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करे, उनके बात में मत आओ यार. लोग ऐसा काम करते हैं, दे आर एब्सोल्युटली फ्रॉडस्टर्स. आपसे इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे ना कि आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि ये पूरा का पूरा इनका षड्यंत्र रचा हुआ है कि ये आपसे काम करवाएंगे लेकिन आपको पैसे नहीं देंगे. इस कहानी से जरूर से एक सीख लेना कि अगर आपको थोड़ा भी रेड फ्लैग दिखता है कोई भी क्लाइंट में, तो मेक श्योर आप अपने पेमेंट उसी दिन क्लियर करा रहे हो. डू नॉट एक्ट लाइक अ डम पर्सन जस्ट लाइक आई वॉज. मैंने ये मिस्टेक किया है, लेकिन आप ये मिस्टेक ना करो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि ऐसे लोगों से आप अवेयर रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं. एनीवेज, आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी टाइम. आई होप यू गाइज लाइक दिस लुक. एंड अगर आपको और भी ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस चाहिए, मेक श्योर आप कमेंट करना एंड हिट दैट follow button so that you never miss an update. Till then, bye.